अलंकार, सही सुना आपने। अलंकार एक काफी महत्वपूर्ण जो है आपका विषय रहने वाला है, हिंदी के अंदर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये। इससे आपको कुछ बहुत सारे प्रश्न वगैरह देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं थोड़ी हिंदी की क्लास है तो एकदम पूरा हिंदी का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन्वायरमेंट भी नहीं बोलना, देखिए वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको आज मैं अलंकार के ऊपर थोड़ा सा जो है प्रकाश डालने वाला हूं, मतलब अलंकार आपको थोड़ा समझाने वाला हूं। तो देखिए, जब भी हिंदी के अंदर आप जाते हैं तो वहां पे आपको जो है काव्य देखने को मिलता है। काव्य मतलब जहां पे कविताएं वगैरह होती हैं, ठीक है। जैसे आपने जयशंकर प्रसाद की कामायनी वगैरह पढ़ी होगी, जहां पे लिखा होता है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो वैसे ही अलंकार क्या होता है, तो सबसे पहले आप समझिए कि अलंकार जो होता है ना, उसका मतलब होता है अलंकृत करना। क्या होता है? अलंकृत करना। तो अलंकृत करना का मतलब क्या होता है? अलंकृत करने का मतलब होता है सजाना। मतलब जैसे कि आप मान लीजिए किसी शादी या किसी विवाह में जाते होंगे, या कहीं पे भी जहां पे थोड़ा पार्टी वार्टी होती होगी, चलिए वहां जाते होंगे, तो वहां पे क्या होगा कि कई बार आप लोग बिल्कुल कोट वगैरह पहन के जाते होंगे, टाई वगैरह लगा के, घड़ी वगैरह बांध के। तो लोग बोलते हैं ना आपको कई बार कि आप बहुत सज सवर के आए हो, मतलब आप अलंकृत का मतलब होता है सजना, सजाना, ठीक है। तो जैसे आप जो औरतें होती हैं वो आभूषण वगैरह पहन लेती हैं, तो जब आभूषण वगैरह पहन लेती हैं तो वो भी अपने आप को क्या करती हैं? अलंकृत करती हैं आभूषण पहनकर, ठीक है। तो अलंकार का मतलब क्या होता है? अलंकृत करना, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अलंकार का जो है ना वो क्या होते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि अलंकार काव्य को सुंदर, प्रभावशाली और रोचक बनाते हैं। मतलब अलंकार से क्या होती है? काव्य की शोभा बढ़ जाती है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व ये होते हैं आपके। तो देखिए मैंने क्या बोला, जिस प्रकार आभूषण मनुष्यों की शोभा बढ़ाता है, तो जैसे स्त्री हो गई, या आभूषण मतलब केवल स्त्रियां नहीं, मनुष्य भी आजकल जैसे गोल्डन मतलब सोने की चैन वगैरह पहनते हैं ना आप लोग, बढ़िया। तो क्या होता है कि जो भी मनुष्य, जैसे आभूषण जो है ना मनुष्यों की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से शब्दों और अर्थों की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। मतलब काव्य में जो है शब्द आ रहे हैं, जो अर्थ आ रहे हैं, उनकी शोभा बढ़ गई। मतलब एक तरीके से ऐसे भी काव्य अच्छा लग रहा था, ऐसे भी उसका अर्थ निकल रहा था, लेकिन जब आपने उन शब्दों का यूज किया, जब उन शब्दों का आपने प्रयोग किया, तो उससे क्या हुआ कि आपकी जो शोभा थी पूरे काव्य की वो बढ़ गई। अब थोड़ा वो और अच्छा लग रहा है आपको, पढ़ने में समझ में आ रहा है कि हाँ भाई एकदम बिल्कुल फील वाइब आ रही है जिसे हम बोलते हैं। तो वो आपका क्या होता है? अलंकार होता है। यानी काव्य की जिससे शोभा बढ़ जाए उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, अलंकार के भेद कितने होते हैं। भेद मतलब अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। तो भेद बोल लीजिए या प्रकार बोल लीजिए, एक ही बात होती है। तो अलंकार के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार, और एक होता है उभय अलंकार, ठीक है। तो हमको जो मुख्यतः पढ़ना होता है वो शब्दालंकार और अर्थालंकार ही पढ़ना होता है। उभय अलंकार जो है हमारे सिलेबस में नहीं होता, तो इसको हमको नहीं पढ़ना रहता, ठीक है। तो शब्द और अर्था पे ही हम पूरा जो है जोर देने वाले हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अर्थ शब्द अलंकार क्या होते हैं। तो शब्द अलंकार की अगर हम बात करेंगे, तो जब शब्दों के माध्यम से, मैंने अभी क्या बोला कि अलंकार क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, यानी आप किसी वर्ण से बढ़ा लीजिए, किसी शब्द से बढ़ा लीजिए, किसी को बढ़ा लीजिए, अर्थ से बढ़ा लीजिए। तो यहां पर क्या है? जब शब्दों के माध्यम से काव्य में सौंदर्य आता है, तब उसे क्या कहते हैं? शब्द अलंकार कहते हैं। तो जब आप शब्दों के प्रयोग से किसी काव्य की शोभा बढ़ा रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका? हो जाता है आपका शब्द अलंकार। इसमें शब्दों की ध्वनि, पुनरुक्ति यानी पुनरावृत्ति, बनावट महत्वपूर्ण होती है। यानी किस तरीके से आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये यहाँ पे काफी जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। हम अब थोड़ा और देखते हैं, समझते हैं इसको। शब्द अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द अलंकार के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं, एक होता है आपका अनुप्रास अलंकार, एक होता है आपका यमक अलंकार, और एक आपका होता है श्लेष अलंकार। एक एक पर हम प्रकाश डालना शुरू करते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। तो जहां एक ही वर्ण, अब वर्ण का मतलब होता है अक्षर, तो जहां पर एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखो यही अनुप्रास, जैसे ये लिखा हुआ है अनुप्रास, तो ये अनुप्रास जो ना दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, अगर आप देखेंगे दो वर्णों से, तो ये है आपका अनु, ठीक है, दूसरा जो है आपका प्रास। तो अनु और प्रास, अनु का मतलब होता है बार बार, क्या होता है अनु का मतलब? बार बार। और आपका प्रास का मतलब होता है वर्ण। तो यानी जहां पर वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो, जहां पर अक्षर की आवृत्ति बार बार हो रही हो, वहां पे आपको क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के तौर पे अगर हम देखेंगे, तो आपके पास ये जयशंकर प्रसाद की कामायनी जो है ना, उसका लिखा काव्य है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो ये आपका देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो ये चा है,
ये यहाँ पे चा है, ये यहाँ पे चा है, तो ये क्या है, बार बार एक ही वर्ण, ये आपका वर्ण हो गया, ये आपका क्या हो गया, वर्ण हो गया, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसलिए पढ़ने में कितना काव्य सुंदर लग रहा है ना, कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो ये देखिए कितना सुंदर काव्य लग रहा है। तो इसीलिए जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पे क्या होता है, आपका अनुप्रास अलंकार होता है। और हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं यमक अलंकार। जब एक ही शब्द दो बार आता है, अभी हमने वर्ण की बात करी यानी अक्षर की बात करी, जैसे चा 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 आ रहा था ऐसे, और वहां पे भी मैंने आपको एक बढ़िया सा जो है उदाहरण देकर लिखा था, घन घोर घटा घिर गई घिर आई। तो घन, ये यहाँ पे देखिए घा, ये भी घा, ये भी घा, ये भी घा, तो यानी यहाँ पे क्या है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति हो रही है। बट की जबकि यहाँ पे आपको क्या होता है, यमक अलंकार में जब एक ही शब्द दो बार आते हैं, लेकिन हर बार उसका अर्थ जो है अलग अलग होता है, मतलब शब्द तो दो बार आ रहे हैं पर उनका अर्थ अलग अलग होता है, वहां आपका होता है यमक अलंकार। तो उदाहरण की, यमक का मतलब देखिए, यमक का मतलब होता है आपका जो होता है युग्म। क्या होता है इसका मतलब, युग्म। तो यानी युग्म इसका मतलब होता है, तो कहीं पे भी आप लिख सकते हैं कि यमक का अर्थ होता है युग्म। यमक का क्या अर्थ होता है, यानी युग्म, इसलिए मतलब युग्म मतलब जोड़ा आपका। तो यहाँ पे इसलिए जोड़े में जो है यहाँ पे आपका वह शब्द आता है। जैसे उदाहरण के तौर पे, कनक कनक ते सौ गुनी, माँ दत्ता अधिखाए, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। मतलब यहाँ पे कनक कनक अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये शब्द है कनक और ये भी शब्द है कनक, दोनों शब्द कनक कनक आए हैं, दो बार यहाँ पे आवृत्ति हुई है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों कनक के जो अर्थ होंगे, यहाँ पे इन दोनों कनक के जो अर्थ होंगे वो क्या होंगे, वो भिन्न भिन्न होंगे। यहाँ पे जो कनक के अर्थ होंगे वो क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो जैसे यहाँ पर एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। क्या होता है एक कनक का अर्थ, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक कनक एक हो गया, और यहाँ पे एक और कनक हो गया, दो कनक आए, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो मैं यहाँ पे इसको एक बार अच्छे से लिख देता हूं, एक कनक ये हो गया और एक कनक आपका ये हो गया। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। क्या होता है, धतूरा, ठीक है, धतूरा। आपका एक क्या होता है, धतूरा। और एक कनक का अर्थ होता है आपका सोना। इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये कहता होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अगर धतूरे का पौधा खा लिया, तो काफी जहरीला होता है वो, तो वो पागल जैसा हो जाता है, ठीक है। और अगर किसी को सोना मिल गया, मान लीजिए आप रास्ते चल रहे हैं, आपको 100 किलो सोना मिल गया, 10 किलो सोना मिल गया, तो आप एकदम बिल्कुल पागल नहीं हो जाओगे कि भाई मैं तो अब अमीर बन गया, भाई क्या बात है, सोना सोना। तो वही बात है कि जब यहाँ पे एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना, यानी दोनों ही पाने से, अगर कोई, मतलब इसका मतलब ये है कि कनक कनक ते सौ गुनी मादकता दिखाए, मतलब इतना ज्यादा उसमें मादक मादक पदार्थ होता है। आपका ये कनक धतूरा जो होता है मादक पदार्थ होता है, इसको अगर आप खा लेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, बौरा जाएंगे, मतलब पागल हो जाएंगे। और अगर वहीं आपको सोना भी मिल जाए तो भी आप बौरा जाएंगे। तो यानी दोनों ही आपके लिए क्या है, यानी लोभ और जो मादक पदार्थ, इन दोनों दोनों ही आपके लिए क्या होते हैं, मनुष्य के लिए खराब होते हैं। तो ये यहाँ पे बताने की कोशिश करी गई है, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो अगला आपका आता है श्लेष अलंकार। तो श्लेष का मतलब होता है, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। क्या होता है, चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ होता है वैसे चिपका हुआ। तो देखिए अब आपको इसका यहां समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि जहां एक ही शब्द से के जहां एक ही शब्द से एक साथ दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो, यानी शब्द तो यहां पर एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ क्या है, दो बार निकलते होंगे, तो वहां क्या होता है, वहां पे आपका श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पानी, देखिए रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पे क्या है, पानी का अर्थ दो बार निकल आ रहा है। मतलब इसके कहने, इस पूरे उसका कहने का मतलब ये है कि अगर मोती की चमक बढ़ानी, किसकी, मोती की अगर चमक बढ़ानी है तो भी आपको पानी लगेगा। ठीक है, पानी उस सेंस में यूज किया गया, नहीं मोती की चमक बढ़ाने के लिए, ठीक है, नहीं मोती की क्या चमक बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है पानी का यूज किया गया है। और मनुष्य की जो है आत्मसम्मान के लिए भी यहाँ पानी का शब्द का प्रयोग किया गया है। और साथ में अगर आप यहाँ देखेंगे तो चूना, यहाँ पे लिखा है ना, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, तो मतलब जो आपका जो चूना होता है ना, उसके लिए भी आपका क्या होता है, पानी जरूरी होता है। मतलब आपका वो बोलते हैं ना कई बार कि तुम कितने पानी में हो, उससे क्वेश्चन लोग बोलते हैं ना कि तुम कितने पानी में, हम तुम्हें देख लेंगे। पानी मतलब होता है सम्मान, आत्मसम्मान। तो यहाँ से ये बोला गया है कि मोती का मतलब भी पानी के अर्थ में जोड़ा जा रहा है उसकी चमक से, कि पानी जो है मोती की चमक के लिए भी अनिवार्य होता है। पानी यानी मनुष्य की सम्मान के लिए भी जरूरी होता है। और साथ में चूना,
तो चूना का जब भी आप देखते हो ना, चूने में पानी डाला जाता है तभी उसकी वैल्यू बनती है, नहीं तो ऐसे वो पूरा पत्थर टाइप का रखा रहता है। तो क्या हो गया आपका, यानी यहाँ पर एक ही शब्द तो है लेकिन उसके अर्थ क्या है यहाँ पे भिन्न भिन्न निकल रहे हैं। तो यानी जहां एक ही शब्द से एक साथ दो या दो से अधिक अर्थ निकले, तो अगर यहाँ पे आप एक बार पानी यूज करोगे तो मोती की चमक के साथ आएगा, एक बार पानी यूज करोगे तो आपका एक प्रयोग करोगे तो क्या आएगा आपका चूने के अर्थ में आएगा, चूने के साथ की। तो यानी भिन्न भिन्न जो है यहाँ पे अर्थ उसके निकल रहे हैं एक ही जगह प्रयोग करने पर। तो ये आपका होता है श्लेष अलंकार। अब हम देखते हैं कुछ आपको क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बाकी आपके पास मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इस दोहे में कवि रहीम ने बताया है। ये आपको बेसिकली मतलब ये आपको करना क्या है, इसका बताने का मेरा उद्देश्य क्या रहा। तो अगर आप देखेंगे तो जब भी आपको कभी भी अलंकार आप लिखते हैं वहां पर उदाहरण बताते हैं, उदाहरण के साथ हमेशा आपको अर्थ भी जो है उस दोहे का या उसका जो भी आप यहाँ पे उदाहरण लिख रहे हैं उसका बताना जरूरी रहता है। मतलब उससे आपको थोड़ा जो नंबर वगैरह होते हैं अच्छे मिल जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इस दोहे में कवि रहीम ने बताया है कि पानी अर्थात सम्मान और मर्यादा जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। पानी के बिना मोती, मनुष्य और चूना तीनों ही अपना मूल्य खो देते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव अपना मान सम्मान बनाए रखना चाहिए। जो मैंने आपको अर्थ बताया था, तो यहाँ पे अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ ऐसे निकलते हैं। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हम लोग बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, या जिसको कुछ लोग एमसीक्यू भी बोलते हैं, वही आपका बहुविकल्पीय प्रश्न या एमसीक्यू प्रश्न, एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो ठीक है, इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको बोल रहा है काव्य की शोभा बढ़ाने तत्वों को क्या कहते हैं। तो अब तो इसका आपको उत्तर पता होगा कि काव्य की शोभा बढ़ाने तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने तत्वों क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो पहला उत्तर ये हो गया। इसका दूसरा हम देखते हैं प्रश्न, अलंकार के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। तो ये आपके जो है बहुविकल्पीय प्रश्न में आ सकते हैं, क्या 2 नंबर के। अलंकार की मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 3 भेद। कौन कौन से, शब्दा, अर्था और उभया, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, अलंकार के मुख्य 3 भेद कौन से। तो वही है कि आपका शब्दा, अर्था और उभया। तो इस तरीके से आपको जो है आप इस शब्दा अलंकार को जो है यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं। अगले हम जो क्लास है उसमें, अगली जो कक्षा है उसमें हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग अर्थालंकार के बारे में जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सो दैट आपसे ऐसा कोई भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कोई भी मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।